सर्वेषां कृते नमो नमः। संस्कृतविषये अहं सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकात् तृतीयपाठः इति पठितवन्तः। तृतीयपाठः आसीत् गोदोहनम। गोदोहनम तक हमने पढ़ लिया था, तृतीय पाठ तक संस्कृत विषय में। अद्य वयं कल्पतरु इति पाठः पश्यामः। आज हम कल्पतरु पाठ को देखेंगे, जो हमारा कौन सा पाठ है, चतुर्थ पाठ है। ठीक है। कल्प आप लोगों ने सुना होगा, जैसे यहाँ अल्मोड़ा में भी है। कहते हैं कि यहाँ इधर कहीं है, अल्मोड़ा में भी कल्प तरु का अर्थ होता है वृक्ष। ठीक है, अल्मोड़ा में भी कहीं कल्प वृक्ष है। तो कल्प एक वृक्ष है। ठीक है, तरु अर्थात वृक्ष, कल्प अर्थात कल्प का पेड़ या कल्प वृक्ष कह सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, चतुर्थ पाठ है, कल्पतरु कल्प वृक्ष। ठीक है, तो यह पाठ कहाँ से लिया गया है पहले हम देखेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मय घटनाविश्च जीवनमूल्यानां निरूपणं वर्तते। अस्यां कथायां पूर्वकालात् एव स्वगृह उद्याने स्थितकल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिकपदार्थान् न याचते, अपितु सांसारिकप्राणिनां दुःखानि अपाकरणाय वरं याचते। यतो हि लोकभोग्या भौतिकपदार्थाः जलतरङ्गवत् अनित्याः सन्ति। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। अब देखिए, प्रस्तुत पाठ बेताल पंचविंशति। ठीक है, बेताल के पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। जो यह पाठ लिया गया है वो बेताल पंचविंशति के प्रसिद्ध कथा संग्रह से क्या कर लिया गया है, कृत्वा संपादन अर्थात यह संकलित किया गया है। ठीक है, अत्र मनोरंजक घटना विस्मय घटनाविश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। जिसमें मनोरंजन करने वाले, अत्र मनोरंजन करने वाले एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन में मूल्यों को क्या कर लिया गया है, दर्शाया गया है अर्थात दिखाया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालातः एव स्वगृह उद्याने स्थितकल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिकपदार्थान् न याचते। अस्यां कथायां, इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के समय से, ठीक है, जीमूतवाहन नाम का एक व्यक्ति हैं, वह क्या करता है कथा में पूर्वकालात अर्थात पूर्वजों के समय से, ठीक है, एवं स्वगृह उद्यान अर्थात गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष स्थित कल्प वृक्षेण अर्थात आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर, ठीक है, सांसारिक जीमूत लौकिक पदार्थ अर्थात जो सांसारिक पदार्थ है, अपितु सांसारिक प्राणानां दुखानि अपकरणाय वरम याचते। अर्थात कहा है कि वह क्या करता है, जो उसके पूर्वजों के समय से गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने वाला क्या मांगता है, वरदान मांगता है। अपकरणाय वरम याचते अर्थात सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने वाला, संसार में जितने भी प्राणी हैं और उनको जो दुख है उसको दूर करने का वह क्या मांगता है, वरदान मांगता है। किससे, जो कल्प वृक्ष उसके पूर्वजों के समय से कहाँ लगा हुआ है, उसके घर में लगा हुआ है। ठीक है, यतो हि लोकभाग्या भौतिक पदार्थाः जलतरंगवद अनित्याः सन्ति। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। कहा है कि क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। क्या है, धन क्या है, पानी की लहर के, जो भौतिक पदार्थ जो धन है वह क्या है, पानी के जल के तरंग के समान अर्थात पानी के लहरों के समान क्या है, चंचल है।
ठीक है। केवल परोपकार ही अस्मिन् संसारे केवलम, अर्थात इस संसार में केवल परोपकार ही क्या है, परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्तम तथा चिरस्थायी क्या है, तत्व है। ठीक है। चिरस्थायी अर्थात लंबे समय तक रहने वाला क्या है, परोपकार तत्व है। तो हम इस पाठ को जब पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि इस पाठ में क्या किया गया है। ठीक है। तो सार यह है इस पाठ का, मैं आपको बता दूं, जीमूतवाहन नाम का एक व्यक्ति रहता है और उसके पूर्वजों के समय से क्या रहता है, एक कल्पतरु उनके घर में लगा होता है। जो भी वर वह कल्पतरु से मांगता है वो क्या हो जाता है, सच हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए वह कुछ वर न मांगते हुए, कोई धन न मांगते हुए क्या करता है, जो संसार में जो जितने भी प्राणी हैं उनके दुख को दूर करने का क्या मांगता है, वरदान मांगता है। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो देखेंगे, अस्ति हिमवान् नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रः तस्य सानोपरि विवाति कंचनपुरम नाम नगरम तत्र जीमुतकेतुः इति श्रीमान् विद्याधरपतिः वसति स्म। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। स राजा जीमुतकेतुः तं कल्पतरुम् अराध्यः। तत्पश्चात् च बोधिसत्त्वं संभवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। स जीमूतवाहनः महान् दानवीरः सर्वभूता अनुकम्पी च अभवन्। तस्या गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन सम्प्रत्य यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। कदाचित् हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जीमूतवाहनम् उक्तवत्, युवराज, यो अहं सर्वकामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति, स तव सदा पूज्यः। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अब देखिए क्या बताते हैं, अस्ति हिमवान् नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रः, सब रत्नों की भूमि, पर्वतों का राजा कौन है, हिमालय है। नगेंद्र का अर्थ होता है हिमालय। सर्वरत्न भूमि अर्थात रत्नों को, सब रत्नों को की भूमि कौन है, नगेंद्र अर्थात हिमालय है। अस्ति अर्थात है, हिमवान अर्थात हिमालय। ठीक है। उस पर्वत के शिखर पर तस्य सानोपरि, ठीक है, तस्य सानोपरि अर्थात सानो का अर्थ हुआ चोटी। ठीक है। सानो का अर्थ क्या हुआ, चोटी। उस पर्वत भी कह सकते हैं कि ऊपरी अर्थात ऊपर। ठीक है। तो उस पर्वत के शिखर पर, जो चोटी है उस पर, ठीक है, विभाति कंचनपुर नाम नगरम, शिखर पर कंचनपुर नामक क्या है, एक नगर है। ठीक है। क्या है इसका अर्थ, कि सब रत्नों की भूमि, पर्वतों का राजा हिमालय है। उस पर्वत के शिखर पर क्या है, कंचनपुर नामक क्या है, एक नगर है। ठीक है। तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान् विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ श्रीमान्, ठीक है, तत्र अर्थात वहाँ श्रीमान् विद्याधरपति जीमूतकेतु रहता था। वहाँ कौन रहता था, विद्याधरपति कौन रहता था, जीमूतकेतु रहता था। वसति अर्थात रहता था। तस्य गृह उद्याने कुलक्रमात् कल्पतरु स्थितः, और उसके गृह के उद्यान में, घर के उद्यान में, बगीचे में, कुलक्रमात् का अर्थ मैंने अभी बताया, वंश परंपरा के अनुसार, मतलब पूर्वजों के समय से वंश परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष लगा हुआ था। ठीक है, लगा हुआ था। स राजा जीमूतकेतुः तं कल्पतरु अराध्यः। तत्पश्चात् च बोधिसत्त्वं संभवं तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन सम्प्रत्य यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। अब देखिए, राजा जी वहाँ उस कल्प वृक्ष की पूजा करके, ठीक है, जो कल्प वृक्ष उनके कहाँ लगा हुआ था, घर में, पूर्वजों के समय से लगा हुआ था। तो उस कल्प वृक्ष की पूजा करके तथा उसकी कृपा से, ठीक है, उस तम कल्पतरु आराध्य अर्थात पूजा करके, और तत्प्रसादम अर्थात उसकी कृपा से, ठीक है, उस कल्प वृक्ष की कृपा से, ठीक है, राजा जीमूतकेतु ने, जो राजा जीमूतकेतु था,
ठीक है। जीमूत केतु ने बोधिसत्व के अंश से, ठीक है, जीमूत वाहन नाम पुत्र प्राप्नोत, अर्थात उसे बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को उसने क्या किया, प्राप्त किया। जीमूत केतु ने किसको प्राप्त किया, बोधिसत्व अर्थात उसकी पूजा आराधना से एक पुत्र को प्राप्त किया, जिस पुत्र का नाम क्या था, जीमूत वाहन था। और वो किसका पुत्र था, जीमूत केतु का पुत्र था, ठीक है। जीमूत केतु जीमूत वाहन का क्या है, पिता है। तो जीमूत केतु जो है उसके घर में लगा हुआ था कल्प वृक्ष, उसके पूर्वजों के समय से उसने उसकी पूजा आराधना की और उससे क्या मिला, उसको एक पुत्र पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम क्या था, जीमूत वाहन था। है समझ में, उसका नाम क्या था, जीमूत वाहन नामक उसने पुत्र प्राप्त किया, ठीक है। अर्थात वह अत्यंत दानी तथा सब प्राणियों पर दया करने वाला था। जीमूत वाहन महान दानवीर अर्थात महान दानवीर और सर्वभूतानुकम्य और सब पर क्या करने वाला था, भूता अनुकम्य अर्थात दया करने वाला था, सब पर प्राणियों पर दया करने वाला था, ठीक है। तस्य गुणै, उसके गुणों से प्रसन्न तथा मंत्रियों से प्रेरित राजा ने उचित समय पर यौवन संपन्न अपने पुत्र जीमूत वाहन का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कदाचित हितैषिणः अर्थात जो कौन थे, उनके गुणों से प्रसन्न होकर जो मंत्रियां थे, हितैषिणः अर्थात जो मंत्रियां थे, पितृमंत्रिणः और जो पिता के मंत्री थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यौवराज्य अर्थात उनको यौवन संपन्न अपने पुत्र जो जीमूत वाहन किसका, जीमूत केतु का पुत्र था, उससे कहा, क्या कहा, उसको पहले तो क्या किया, जीमूत वाहन का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए, तस्य गुणै प्रसन्नः, ठीक है, उसके गुण को प्रसन्न देखते हुए उन्होंने राजा और उन्होंने क्या किया, मंत्रियों से प्रेरित राजा ने उचित समय पर यौवन संपन्न, ठीक है, यौवन संपन्न जीमूत वाहन का क्या किया, कर दिया, अभिषेक कर दिया, ठीक है। युवराज पद पर क्या कर दिया, अभिषेक कर दिया। युवराज के पद पर अभिषेक करते हुए स्थित यौवराज्य स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवान, जब उसे युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया, युवराज के पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से उसके हितैषी, ठीक है, पिता तथा मंत्रियों ने कहा, ठीक है। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणा यौवराज्ये स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवान, क्या कहा, युवराज यो अहम सर्वकामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति, ठीक है, क्या है, हे युवराज, जो यह सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में क्या है, स्थित है, तव उद्याने तिष्ठति अर्थात स्थित है, सौ तव सदा पूज्यः, इसकी तुम क्या करना, सदा पूजा करना, ये तुम्हारे लिए क्या है, सदा के लिए पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति सक्रियो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति, ठीक है, वह तुम्हारे लिए सदा पूज्य है, इसके सहायक होने पर, शक्र का अर्थ होता है इंद्र, जब ये तुम्हारे साथ है तो इसमें क्या है कि इसके सहायक होने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। जब यह पेड़ हमारे साथ है, अपने पुत्र से कह रहे हैं, जब उसका अभिषेक कर लिया तो कह रहे हैं जो है हमारा कल्पतरु का पेड़ है, यह क्या है, सदा तुम्हारे लिए पूज्य है, और जब तक यह हमारे साथ है तो इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं डाल सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो 9th क्लास आज हम इतना ही देखते हैं, वीडियो के माध्यम से आप ध्यान से सुनोगे, इससे आगे आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा, ठीक है।